दोस्तों, माना जाता है कि भगवान विष्णु जब चारों धामों में बसे अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं। पश्चिम में गुजरात के द्वारका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में ही निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। पुरी का जगन्नाथ धाम चारों धामों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भगवान जगन्नाथ पुरी के कुछ रहस्यों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सनातन फैक्ट्स में। हिंदुओं की प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में से पुरी उड़ीसा राज्य के समुद्री तट पर बसा है। जगन्नाथ मंदिर विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी के पूर्वी छोर पर बसी पवित्र नगरी पुरी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से बस कुछ ही दूरी पर स्थित है। आज का उड़ीसा प्राचीन काल में उत्कल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। पुराणों में इसे धरती का वैकुंठ कहा गया है। यह भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। यहाँ पर लक्ष्मीपति विष्णु ने तरह तरह की लीलाएं की थी। ब्रह्म और स्कंद पुराणों के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतरित हुए और सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। सबर जनजाति के देवता होने के कारण यहाँ भगवान जगन्नाथ का रूप कबीलाई देवताओं की तरह है। पहले कबीले के लोग अपने देवताओं की मूर्तियों को काठ यानी लकड़ी से बनाते थे। जगन्नाथ मंदिर में सबर जनजाति के पुजारियों के अलावा ब्राह्मण पुजारी भी हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा से आषाढ़ पूर्णिमा तक सबर जाति के दैतापति जगन्नाथ जी की सारी रीतियां करते हैं। तो अब हम जानते हैं जगन्नाथ मंदिर के कुछ रहस्यों के बारे में। दोस्तों, यहाँ जो ध्वज है वो हमेशा हवा के विपरीत लहराता है। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में ही लहराता है। ऐसा किस कारण से होता है ये तो वैज्ञानिक ही बता सकते हैं, लेकिन यह बहुत ही आश्चर्यजनक है। प्रतिदिन सायंकाल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। ध्वज भी इतना भव्य है कि जब यह लहराता है तो इसे सब देखते ही रह जाते हैं। ध्वज पर शिव का चंद्र भी बना हुआ है। दूसरी बात, यहाँ जो मंदिर के गुंबज है उसकी कोई छाया नहीं बनती है। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर दुनिया का सबसे ऊंचा और भव्य मंदिर है। यह मंदिर करीब 4 लाख वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुंबद देखना असंभव है। मुख्य गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय नहीं बनती और ये हमेशा अदृश्य रहती है। अब हम बात करते हैं मंदिर के चमत्कारिक सुदर्शन चक्र के बारे में। पुरी में किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पे लगे सुदर्शन चक्र को देख सकते हैं। वो सदैव आपको अपने सामने ही लगा दिखेगा। इसे नील चक्र भी कहते हैं। यह अष्ट धातु से निर्मित है और अति पावन एवं पवित्र माना जाता है। आइए बात करते हैं हवा के बारे में। सामान्य दिनों में जो हवा है वो समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के समय इसके विपरीत जमीन से समुद्र की तरफ जाती है, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। अधिकतर समुद्री तटों पर आमतौर पर हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है, लेकिन यहाँ हवा जमीन से समुद्र की ओर ही जाती है। दोस्तों, इस मंदिर के गुंबज के ऊपर कभी भी कोई पक्षी नहीं उड़ते हैं। मंदिर के ऊपर का गुंबद के आसपास अब तक कोई भी पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा गया है। इसके ऊपर से विमान नहीं उड़ाया जा सकता। मंदिर के शिखर के पास पक्षी उड़ते नजर नहीं आते, जबकि देखा गया है कि भारत के अधिकतर मंदिरों के गुंबदों पर पक्षी बैठ जाते हैं या अपना घर बना लेते हैं।
दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर का जो रसोई घर है वो दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर है। यहाँ लगभग 500 रसोइये मिलकर भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद बनाते हैं। कहा जाता है कि मंदिर में प्रसाद कुछ हजारों लोगों के लिए ही बनाया गया हो, लेकिन इससे लाखों लोगों का पेट भर सकता है। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी व्यर्थ नहीं जाती। मंदिर के रसोई में प्रसाद को पकाने के लिए 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है, लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है जो सबसे शीर्ष पे रखे हुए बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पकता है और फिर धीरे धीरे नीचे के बर्तनों का प्रसाद पकने लगता है। आइए हम बात करते हैं समुद्र की ध्वनि के बारे में। मंदिर के सिंह द्वार से जैसे आप पहला कदम अंदर रखोगे, आपको वहां पे समुद्र की कोई भी ध्वनि नहीं सुनाई देगी, लेकिन जैसे ही आप मंदिर से बाहर आएंगे, आपको समुद्र की ध्वनि फिर से सुनाई देने लगेगी। दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा वो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा ही निकलती है। आषाढ़ के महीने में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुंडीचा के घर जाते हैं। यह रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही होती है। रानी गुंडीचा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी, इसलिए रानी को भगवान जगन्नाथ की मौसी कहा जाता है। अपनी मौसी के घर भगवान 8 दिन रहते हैं। आषाढ़ शुक्ल दशमी को वापसी की यात्रा होती है। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष है, देवी सुभद्रा का रथ दर्प दलन है और भाई बलभद्र का रथ तल ध्वज है। पुरी के गजपति महाराज सोने की झाड़ू बुहारते हैं, जिसे छेरा पैररन कहते हैं जब ईसा मसीह सिल्क रूट से होते हुए कश्मीर आए थे, तब पुनः बेथलेहम जाते वक्त उन्होंने भगवान जगन्नाथ के भी दर्शन किए थे। 9वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने यहाँ की यात्रा की थी और यहाँ पर उन्होंने 4 मठों में से एक गोवर्धन मठ की स्थापना की थी। तो दोस्तों, ये थे जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी हुई कुछ बातें। आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको आप अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।